हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 10 के कार्यपत्रक नंबर 53 सॉल्व करेंगे। बच्चों, आज हम हिंदी की कविता अट नहीं रही है की पुनरावृत्ति करेंगे, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है। बच्चों, इस कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, आप अपने वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 9 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें आप कविता पढ़ेंगे अट नहीं रही है, उसकी पुनरावृत्ति है ये। आप पहले इस कविता को वर्कशीट के माध्यम से पढ़ चुके हैं और फिर कविता का भावार्थ समझने के बाद हम सभी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखिए, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। इस कविता के माध्यम से कवि ने फागुन माह की सुंदरता का वर्णन किया है और कवि निराला जी ने कहा है कि जो फागुन का महीना होता है उसमें मस्ती और उल्लास जो है वो कहीं भी समा नहीं पा रहा है। अट नहीं रही है, अट का मतलब होता है समाना। जो मस्ती और उल्लास छाया है प्रकृति में, मनुष्यों में, वो कहीं भी समा नहीं पा रहा है। आभा मतलब चमक, फागुन की तन सट नहीं रही है, मतलब कि जो फागुन के महीने में जो सौंदर्य है वो पूरी तरह से बहुत सुंदरता को बिखेरे हुए हैं। सभी दृश्य चारों तरफ प्राकृतिक दृश्य छाए हुए हैं और वे सभी एक साथ मन में नहीं बसाए जा सकते। मतलब आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, शरीर के अंदर उनको बसाया नहीं जा सकता, इतना सौंदर्य दिखाई दे रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो, कहीं भी जाएं हम, किसी भी दिशा में किसी भी जगह चले जाएं और जहाँ हम सांस लेते हैं तो घर घर भर देते हो, तो हमारी सांसें जो है वो खुशबू से भरी हुई हैं और सभी की सांसों में जब खुशबू समाई है तो इससे क्या हो रहा है, घर घर भर देते हैं, हर घर घर में खुशबू समा गई है। फागुन माह की जो खुशबू है, जो उल्लास है, वो हर घर घर में भर गया है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और तुमने आकाश में उड़ने के लिए, है ना, आकाश में उड़ने के लिए सभी को पर मतलब सभी को पंख दिए हैं। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और कवि कहते हैं कि इतना सौंदर्य दिखाई दे रहा है कि मैं अगर अपनी नज़रें हटाना चाहूँ तो इतना मजबूर हूँ, कुछ चाहते हुए भी अपनी नज़रों को इस सुंदरता से हटा नहीं पा रहा हूँ। पत्तों से लदी डाली कहीं हरी कहीं लाल, जिस भी पेड़ या शाखा को देखो, हर एक शाखा पेड़ों पत्तियों से भरी हुई हैं, सभी पेड़ पत्तियों से लदे हुए हैं और वो पत्तियां कैसी हैं, कहीं हरी दिखाई देती हैं तो कहीं लाल दिखाई देती हैं। कहीं पड़ी है उर में, उर मतलब होता है हृदय या गले में, कहीं पड़ी है उर में मंद मंद पुष्प माल, और कहीं ऐसा लगता है जैसे कि गले में मंद मंद खुशबू आने वाली फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट का मतलब होता है जगह जगह, और शोभाश्री मतलब सुंदरता। हर जगह देखो, किसी भी जगह देखो, हर जगह सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे रही है, अट नहीं रही है। कहने का तात्पर्य ये है कवि निराला जी का कि जो फागुन माह की सुंदरता है वो, उसकी मस्ती, उसका उल्लास कहीं भी समा नहीं रहा है। मतलब कि इसमें प्राकृतिक उपमानों का सौंदर्य इतना अनुपम, इतना सुगंधित युक्त, तो इतना आकर्षक है कि जो कवि हैं वो कहते हैं कि अगर मैं उन सभी को अपने मन में बसाना चाहूँ तो मैं बसा नहीं पा रहा हूँ। अब बच्चों, ये है हमारी कविता अट नहीं रही है। इस पर आधारित यहाँ कुछ प्रश्न पूछे गए, तो मैं पहला प्रश्न पढ़ती हूँ और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखित रूप में दिखाती हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। पहले प्रश्न का आंसर बच्चों आप यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि फागुन के महीने में प्रकृति पर एक विशेष प्रकार की सुंदरता छा जाती है। जो फागुन का महीना आता है तो प्रकृति पर एक विशेष प्रकार की सुंदरता छा जाती है। जिधर देखो उधर सौंदर्य अनुपम रूप में नजर आता है। अनुपम रूप में मतलब एक श्रेष्ठ तरीके से, एक बहुत ही अच्छा अद्भुत तरीके से सुंदरता नजर आती है। बाग बगीचों खेत खलिहानों में प्राकृतिक सौंदर्य पूर्ण यौवन में दिखाई देता है ना। बाग बगीचों में, सभी जगह बाग बगीचों में देखो, चाहे खेत खलिहानों में देखो, जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो पूर्ण यौवन में दिखाई देता है। यौवन मतलब युवावस्था में दिखाई देता है, अपने जोश पर दिखाई देता है, तथा इस सौंदर्य से आंख बचाकर रहना कवि के लिए संभव नहीं है। इसीलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है।
अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। भिन्न मतलब अलग। ऐसा क्या है फागुन के महीने में जो बाकी ऋतुओं से अलग होता है? तो देखिए, फागुन महीने में केवल एक मनुष्य ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति मस्ती में झूम उठती है। इस महीने में चारों तरफ सुंदरता, उल्लास, अबीर गुलाल, है ना। इस महीने में होली आती है ना, फागुन के महीने में, तो अबीर गुलाल व मनमोहक रंगों की मादकता दिखाई देती है। सुगंधित हवा जिससे सभी दिशाएं महक उठती हैं, जो कि अन्य ऋतुओं से भिन्न होती है। तो यही सब कुछ है जो कि फागुन के महीने में होता है, जो कि अन्य ऋतुओं में नहीं होता है या अन्य महीनों में नहीं होता है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है, वह क्यों लगता है? कौन सा महीना लगता है और क्यों लगता है, सोचकर बताइए। तो देखिए, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से मुझे फागुन का महीना सबसे अच्छा लगता है ना। फागुन का महीना सबसे अच्छा लगता है क्योंकि फागुन की सुगंध व मादकता से घर घर का वातावरण सुगंधित हो जाता है। पेड़ पौधे लाल लाल कपोलों व हरे पत्तों से लद जाते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, प्रकृति सुंदरता से परिपूर्ण होती है। इसीलिए मुझे फागुन का महीना विशेष अच्छा लगता है। ये हुए बच्चों आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं वर्कशीट से, फिर उसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है? भाव स्पष्ट कीजिए। पत्तों से लगी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद मंद पुष्पमाल। इसमें जो व्याख्या है वो ये है कि निराला जी कहते हैं कि सभी पेड़ पौधे, उनकी जो पत्तियां हैं, पत्तियां कैसी हैं? कहीं हरी हैं तो कहीं लाल हैं, और सभी पेड़ों की जो डाल हैं, डालियां हैं, वो सभी पत्तों से भरी हुई हैं, है ना। सभी डालियां पत्तों से भरी हुई हैं और कुछ पत्ते हरे और कुछ पत्ते लाल हैं। कहीं पड़ी हैं उर में मंद मंद पुष्पमाल, और कहीं तो ऐसा दिखाई देता है पेड़ों पर भी कि जैसे कि उनके उर में, उनके गले में मंद मंद भीनी भीनी खुशबू वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। तो इस तरह से इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने फागुन के महीने में प्रकृति का वर्णन किया है। अब हमें क्या करना है, इसमें भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है, उत्तर नंबर 4 है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि फागुन के मास के आगमन पर, मतलब आगमन मतलब आ जाने पर, फागुन महीने के आ जाने पर प्रकृति के प्रत्येक कोने में सुंदरता छा जाती है। पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक होता है कि समाने के लिए जगह भी कम पड़ जाती है। ठीक है बच्चों, ये हुआ आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। अब प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है गतिविधि। तो देखिए, प्रकृति सौंदर्य पर एक सुंदर सी कविता की रचना कीजिए। आप अपने विचार अनुसार आपको एक कविता की रचना करनी है। इस गतिविधि में आप अपने शिक्षकों व माता पिता की सहायता ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक कविता लिखने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसी कविता को लिख दीजिए, और अगर आप अपने विचारों के माध्यम से दूसरी कविता लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए, प्रकृति, मैंने इसका शीर्षक दिया है प्रकृति। बागों में जब बाहर आने लगे, कोयल अपना गीत सुनाने लगे, कलियों में निखार छाने लगे, भंवरा जब उन पर मंडराने लगे, मान लेना बसंत आ गया, रंग बसंती छा गया। मान लेना बसंत आ गया, रंग बसंती छा गया। खेतों की फसल पकने लगे, डाली पर फूल मुस्काने लगे, आम पर बौर आने लगे। बच्चों, जो आम का फूल आता है ना, फूल आने से पहले बहुत छोटे छोटे बौर आते हैं, है ना। वो एक गुच्छे के रूप में आते हैं, ऐसा बहुत छोटा 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 गुच्छा आता है, और फिर जब वो पक जाता है तो यहीं पर आम के फल बनते हैं। ठीक है, तो आम पर बौर आने लगे, फूलों से खुशबू आने लगे, मान लेना बसंत आ गया, रंग बसंती छा गया। तो बच्चों, इस तरह से मैंने एक कविता लिखी है, इसका शीर्षक दिया है प्रकृति। अगर आपको वर्कशीट समझ आ गई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।